नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोपगेशन बाय कटिंग। प्लांट प्रोपगेशन के वैसे कई मेथड्स होते हैं, जैसे कि सीड प्रोपगेशन। इसके अलावा दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके अंदर कटिंग और बडिंग और ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर, इसके अलावा मॉडिफाइड जो प्लांट स्ट्रक्चर्स है उनसे भी प्रोपगेशन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रोपगेशन के कई टाइप्स है। इनमें से हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कटिंग डिस्कशन करेंगे कि कटिंग किस किस प्रकार की होती है और कटिंग से किस प्रकार नए पौधों का प्रोपगेशन किया जा सकता है। जो कटिंग है वो किसी भी पौधे का, किसी प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, किसी पौधे का एक भाग होता है, जिसे पौधे से अलग करने के बाद वो खुद एक नया पौधा तैयार कर सकता है। वो एक नए प्लांट के रूप में खुद को रीजनरेट कर सकता है। इस विधि में यानी कटिंग में पौधे के भाग जैसे कि जड़, तना या पत्ती को पौधे से अलग करके एक उपयुक्त मीडियम में लगा दिया जाता है, एक माध्यम में लगा दिया जाता है, जिससे कि नया पौधा बन सके। और ये जो कटिंग जो मेथड है प्रोपगेशन का, ये एक इनएक्सपेंसिव और क्विक मेथड है, यानी कि एक सस्ता और सुगम मेथड है प्रोपगेशन का। और ये जो कटिंग है इस मेथड से एक साथ एक जैसे बहुत सारे प्लांट हम रीजनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे पौधों का प्रवर्धन एक साथ कर सकते हैं केवल कुछ पेरेंट प्लांट से। और इसके अलावा जो कटिंग मेथड है इसमें किसी भी प्रकार की स्पेशलाइज्ड स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कोई भी कटिंग आराम से कर सकता है। और ये जो मेथड है इसका नाम इसी आधार पर दिया गया है कि हम प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो कटिंग में यूज करते हैं, जैसे कि स्टेम, रूट या लीफ। हम प्लांट का जो भी पार्ट कटिंग में यूज करेंगे उसका उसी प्रकार से नाम हो जाएगा। जैसे कि कटिंग के तीन प्रकार होते हैं। पहला जो है वो है रूट कटिंग, दूसरा है लीफ कटिंग और तीसरा है स्टेम कटिंग। यानी कि अगर हम रूट का कोई पार्ट कट करके उसे नया नया प्लांट रीजनरेट करेंगे, उसे नए पौधे का प्रोपगेशन करेंगे, प्रवर्धन करेंगे, तो उसे रूट कटिंग बोलेंगे। अगर हम पौधे की पत्ती का उपयोग करेंगे कटिंग के लिए तो उसको लीफ कटिंग बोलेंगे। इसके अलावा पौधे के तना या फिर शाखा से यानी स्टेम या ब्रांच का अगर हम यूज करेंगे नया पौधा बनाने के लिए, नए पौधे के प्रोपगेशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे स्टेम कटिंग। इसके अलावा इस कटिंग मेथड से हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही कम पेरेंट प्लांट से एक साथ बहुत सारे यूनिफॉर्म प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूनिफॉर्म प्लांट्स का प्रोपगेशन कर सकते हैं। और जो कटिंग्स में पहला है रूट कटिंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। कुछ पौधे जो है वो रूट सेक्शन से भी खुद का प्रोपगेशन कर सकते हैं, खुद को एक नए प्लांट के रूप में रीजनरेट कर सकते हैं। जो रूट कटिंग्स है उसका यूज मोस्टली वुडी प्लांट्स के लिए किया जाता है। जो वुडी प्लांट्स का डोरमेंट सीजन होता है, जिस वक्त उनका कार्बोहाइड्रेट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है, उस वक्त रूट कटिंग का यूज किया जाता है। कुछ प्लांट स्पीशीज का जो रूट कटिंग है वो पहले नए शूट्स प्रोड्यूस करती है और उसके बाद शूट्स प्रोड्यूस होने के बाद वो अपना खुद का नया रूट सिस्टम प्रोड्यूस करती है। वहीं कुछ अन्य पौधों की जो प्रजातियां हैं उनमें जब रूट कटिंग हम करते हैं तो वो कटिंग जो है वो पहले अपना रूट सिस्टम डेवलप करती है और उसके बाद में नए शूट्स निकलना शुरू होते हैं। इसके अलावा हम कुछ पौधों की बात करें जिनका हम प्रोपगेशन रूट कटिंग के द्वारा कर सकते हैं, तो उनके कुछ उदाहरण है रसबेरी, ब्लैकबेरी, रोज यानी गुलाब, ट्रम्पेट वाइन, फेलोक्स, कार्ब एप्पल, फिग, लिलियक एंड सुमैक। और जो रूट कटिंग है वो रूट की कटिंग 2 से 6 इंच लंबी होनी चाहिए और इसकी जो मोटाई है वो 0.5 से 1 सेंटीमीटर के बीच इस रूट कटिंग की मोटाई होनी चाहिए। और इस रूट कटिंग को काटने के बाद भूमि के समांतर दबा दिया जाता है, जिनमें से फुटान निकलते ही नया पौधा तैयार हो जाता है। उसके बाद जो कटिंग का दूसरा प्रकार है, दूसरा टाइप है, वो है लीफ कटिंग। लीफ कटिंग सभी पौधों में इस्तेमाल नहीं की जाती, केवल कुछ पौधों में लीफ कटिंग के द्वारा नए पौधे का प्रवर्धन होता है, नए पौधे का प्रोपगेशन होता है। जिन पौधों की पत्तियां जो है वो मोटी व मांसल यानी मोटी व मांसल पत्तियों वाले जो पौधे हैं वो होते हैं, उन्हीं में लीफ कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लीफ कटिंग से हम सभी प्रकार के पौधों का प्रोपगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि
इन पत्तियों में लीफ कटिंग्स में ऑक्सिलरी बड्स जो है वो नहीं होती। और लीफ कटिंग का इस्तेमाल जो है हम केवल उन्हीं पौधों के प्रोपगेशन के लिए कर सकते हैं जो कि कैपेबल होते हैं या जो सक्षम होते हैं एडवेंशियस बर्ड्स बनाने में। यानी कि जिन पौधे की जिन स्पीशीज में एडवेंशियस बर्ड्स डेवलप करने की, विकसित करने की कैपेबिलिटी होती है, सक्षमता होती है, केवल उन्हीं प्लांट्स का जो है हम लोग प्रवर्धन कर सकते हैं लीफ कटिंग के द्वारा। और लीफ कटिंग जो है उनका उपयोग ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स जो है उन्हीं के प्रोपगेशन में इसका लीफ कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन पौधों के पत्तियों के किनारों में जो है वो अपस्थानिक कलिकाएं यानी बड्स जो है वो उपस्थित रहती है, जो कि भूमि के संपर्क में आने से नमी युक्त माध्यम में भूमि के संपर्क में आने से नमी युक्त माध्यम में अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। और इन अंकुरित कलियों को जो है हम लोग लीफ एम्ब्रियो यानी कि पत्ती भ्रूण कहते हैं। और उदाहरण के लिए ब्रायोफाइलम और बोगनविलिया जो है उनमें लीफ कटिंग का इस्तेमाल होता है। और जो लीफ कटिंग है वो भी 4 प्रकार की होती है, जैसे लीफ बड कटिंग्स और स्प्लिट वाइन और लीफ विदाउट अ पेटियोल एंड लीफ पेटियोल। उसके बाद अगला कटिंग का प्रकार है स्टेम कटिंग। जो कटिंग का तीसरा प्रकार है स्टेम कटिंग यानी कि तना कलम। किसी पौधे के तने व शाखाओं से जो कर्तनें तैयार करके लगाई जाती है, जो कटिंग्स तैयार करके लगाई जाती है, वह स्टेम कटिंग्स कहलाती है। और शाखा की लकड़ी के कठोरपन या परिपक्वता के आधार पर इन्हें 4 प्रकार भागों में बांटा गया है। यानी कि जो पौधे से अलग किया हुआ जो शूट्स होते हैं, जो कलिकाएं होती हैं, उनकी एज और उनकी मेच्योरिटी के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहली है हार्डवुड कटिंग, और दूसरी है सेमी हार्डवुड कटिंग, और तीसरी है सॉफ्टवुड कटिंग, और जो चौथी स्टेम कटिंग है वो है हर्बेसियस कटिंग। ये 4 जो है वो स्टेम कटिंग के प्रकार होते हैं। और स्टेम कटिंग में हम लोग विंटर सीजन में मोस्ट ऑफ हार्डवुड कटिंग का यूज़ करते हैं, और स्प्रिंग और समर सीजन में हम सॉफ्टवुड कटिंग का यूज़ करते हैं, और जो समर सीजन के बाद यानी रेनी सीजन में हम लोग जो है वो सेमी हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल प्रोपगेशन के लिए करते हैं। और स्टेम कटिंग में जो पहला प्रकार है कटिंग का, हार्डवुड कटिंग, उसकी अगर हम बात करें, हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल जो है हम लोग वुडी प्लांट्स के लिए करते हैं। लगभग 1 वर्ष पुरानी परिपक्व शाखा, कम से कम 1 साल पुरानी परिपक्व शाखा जिसमें भोज्य पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो अधिक मात्रा में हो, और जिसका रंग भूरा, और जिसकी मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है, और उस चयनित कलम की लंबाई जो है वो 15 से 25 सेंटीमीटर की होती है, उसका हम हार्डवुड कटिंग उसको हम बोलते हैं। और इस हार्डवुड कटिंग को पत्ती विहीन करके यानी कि इसकी सारी पत्तियां काट कर तोड़कर लगभग 2/3 भूमि के अंदर लगा दिया जाता है, और 45 डिग्री के कोण पर इसको लगा दिया जाता है, और उसके बाद 60 से 70 दिनों के बाद लगभग ये जो है पौधा तैयार हो जाता है। हार्डवुड कटिंग में हम जो कलम यूज करते हैं, जो कर्तन यूज करते हैं, उसकी जो मोटाई है ये होनी चाहिए लगभग 2 सेंटीमीटर, और जो उसकी लंबाई है ये लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। और अंगूर, रोज यानी कि गुलाब, और फिग यानी अंजीर, पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, और जैस्मिन इत्यादि सब पौधों में हम लोग हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल प्रोपगेशन के लिए करते हैं। और जो स्टेम कटिंग का दूसरा प्रकार है सेमी हार्डवुड कटिंग यानी कि मध्यम कठोर काष्ठीय कलम, उसकी अगर हम बात करें तो ये कलमें जो है वो 6 से 9 महीने पुरानी, जो सेमी हार्डवुड कटिंग है वो कम से कम 6 से 9 महीने पुरानी होनी चाहिए। और पिछले मौसम की वृद्धि वाली शाखा से हम लोग सेमी हार्डवुड कटिंग को तैयार करते हैं। और ये जो कलम है इसको भी हम पत्ती विहीन रखते हैं, यानी कि हम पत्तियों को काट देते हैं। और सेमी हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल भी हम लोग मोस्ट ऑफ सेमी हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल हम लोग मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि क्रोटन इत्यादि में करते हैं। और इसके अलावा अनार, अंजीर, लेमन, नाशपाती इत्यादि ऑर्चार्ड प्लांट्स जो है इनमें भी सेमी हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्टेम कटिंग का जो तीसरा प्रकार है सॉफ्टवुड कटिंग। सॉफ्टवुड कटिंग जो है इसमें हम लोग 2 से 3 या फिर लगभग 6 महीने पुरानी शाखा का इस्तेमाल सॉफ्टवुड कटिंग में करते हैं। और इस शाखा की लंबाई जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसकी उम्र जो है वो
2 या 3 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा सॉफ्टवुड कटिंग का इस्तेमाल हम लोग मोस्टली हर्बेसियस प्लांट्स में ही करते हैं। और सॉफ्टवुड कटिंग में भी हम लोग जो कटिंग लेते हैं उसकी पत्तियां काट कर लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर लंबाई की उस कटिंग को प्लांटिंग मीडियम में लगा देते हैं। और सॉफ्टवुड कटिंग का इस्तेमाल हम लोग कोलियस और चमेली इत्यादि पौधों के प्रवर्धन के लिए, इनके प्रोपगेशन के लिए करते हैं। और जो स्टेम कटिंग का चौथा प्रकार है हर्बेसियस कटिंग, जो कि स्टेम कटिंग का चौथा और आखिरी प्रकार है। इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग जो है वो हर्बेसियस प्लांट्स के प्रोपगेशन के लिए ही करते हैं। और जो शूट्स है वो 1 से 2 महीने पुराने होने चाहिए और लगभग 7 से 15 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए, जिनका इस्तेमाल हम लोग प्रवर्धन के लिए कर सकते हैं। हर्बेसियस कटिंग्स का इस्तेमाल जो है हम लोग कार्नेशन, गुलदाउदी या कोलियस जो पौधे होते हैं जो हर्बेसियस टाइप के होते हैं, उनमें हम हर्बेसियस कटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हर्बेसियस कटिंग में हम नई वृद्धि वाली प्रो जिसका रंग हरा होता है, उसमें पत्तियां भी अधिक होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसे उचित माध्यम में लगा दिया जाता है, क्योंकि जो हर्बेसियस प्लांट्स जैसे कि कार्नेशन, गुलदाउदी, कोलियस इत्यादि होते हैं, इनमें काष्ठ ऊतकों का निर्माण नहीं होता। तो दोस्तों ये थी प्लांट प्रोपगेशन बाय कटिंग के ऊपर हमारा कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चाहे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नवीनतम जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।